Good morning to all and welcome to online class. Today we will discuss how do metal react with solution of other metal salt. अगर कोई मेटल है, हम लोग क्लास 10 की साइंस देख रहे थे, उसमें केमिस्ट्री वाला पोर्शन में मेटल इन नॉन मेटल रीड कर रहे थे। कह रहा है कि हाउ डू मेटल रिएक्ट विथ सोल्यूशन ऑफ अदर साल्ट। कोई मेटल है, वो किसी मेटल के साल्ट के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, कैसे रिएक्शन करता है। ठीक है, एक्टिविटी देख लेते हैं। एक्टिविटी 3.12 टेक अ क्लीन वायर ऑफ कॉपर एंड आयरन नेल। कॉपर और आयरन नेल दो क्या लेना है, क्लीन वायर लेना है। क्लीन नहीं है तो उसको क्या करेंगे, आप सैंड पेपर से रब कर लेंगे। Put the copper wire in solution of iron sulfate and then iron nail is solution of copper sulfate taken in test tube। दोनों को लेना है और टेस्ट ट्यूब लेना है जिसमें आयरन सल्फेट होगा और कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट पारने में आयरन नेल को प्लेस करना है, आयरन सल्फेट में कॉपर वाले नेल को प्लेस करना है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन आफ्टर 20 मिनट। 20 मिनट के बाद अपना ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करना है और आप क्या देखते हैं। इन विच टेस्ट ट्यूब डिड यू फाइंड दैट अ रिएक्शन हैज अकर। क्वेश्चन कह रहा है कौन से टेस्ट ट्यूब में। सपोज दैट इस टेस्ट ट्यूब इसको हम ए और इसको क्या कर लें, बी सपोर्ट कर लें। मान लेते हैं सपोज दैट ए टेस्ट ट्यूब, बी टेस्ट ट्यूब। ए टेस्ट ट्यूब में क्या है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है और किसका नेल है, आयरन का नेल। वहीं बी टेस्ट ट्यूब में आयरन सल्फेट का सोल्यूशन है और कॉपर वायर है। तो क्वेश्चन ये करा है इन विच टेस्ट ट्यूब डू यू फाइंड दैट अ रिएक्शन हैज अकर। किस टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन शो होगा। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है ऑन व्हाट बेसिस कैन यू से दैट अ रिएक्शन हैज एक्चुअली टेकन प्लेस। ऑन व्हाट बेसिस, किस बेसिस पे एक्चुअल में, इट मीन्स एक्चुअल में किस बेसिस पे जो रिएक्शन हो रहा है यानी जो भी रिएक्शन इसमें क्या हो रहा है, इन्वॉल्व हो रहा है, किस बेसिस पे हो रहा है। कैन यू कोरिलेट योर ऑब्जर्वेशन फॉर द एक्टिविटी 3.9 एंड 3.9 एंड 3.10 एंड 3.11। आपको रिलेट करना है इस एक्टिविटी को, एक्टिविटी 3.12 को इन सब एक्टिविटी से कोरिलेट करना है। राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन दैट टेकन प्लेस। और एक यानी यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन किए गए हैं, इन क्वेश्चन के आंसर आप लिखेंगे इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद। नेक्स्ट कह रहा है कि बैलेंस इक्वेशन लिखना है जो रिएक्शन यहाँ पे हो रहा है। नेक्स्ट है नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन। और किस टाइप का रिएक्शन है, कम्बिनेशन रिएक्शन है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है या रिडक्शन रिएक्शन है, कौन सा रिएक्शन है उसको यहाँ पे लिखना है। इन सारे क्वेश्चन के आंसर आप करेंगे। रिएक्टिव मेटल कैन रिप्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर कंपाउंड इन सोल्यूशन और मोल्टेन फॉर्म। हम लोगों ने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस अदर लेस रिएक्टिव एलिमेंट इन देयर कंपाउंड। यही डिफिनेशन हम लोग लिखे थे। और यहाँ पे कह रहा है रिएक्टिव मेटल कैन रिप्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर कंपाउंड इन अ सॉल्यूशन और मोल्टेन स्टेट। यानी यहाँ पे सबसे पहला लास्ट क्वेश्चन का नेम टाइप ऑफ रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आगे देखते हैं। वी हैव सीन इन द प्रीवियस सेक्शन दैट ऑल मेटल आर नॉट एक्चुअली रिएक्टिव। हम लोगों ने पहले देखा था बहुत सारे मेटल होते हैं जो रिएक्टिव नहीं होते हैं। जैसे हम लोगों ने कैडमियम देखा था, यहाँ पे लेड देखा था, कॉपर देखा था, सिल्वर देखा था, गोल्ड देखा था। ये सब मेटल क्या है, लेस रिएक्टिव हैं यानी रिएक्टिव नहीं है। वी चेक द रिएक्टिविटी ऑफ वेरियस मेटल विथ ऑक्सीजन, वाटर एंड एसिड। हम लोगों ने देखा मेटल जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, वाटर के साथ रिएक्शन एंड एसिड के साथ रिएक्शन। बट ऑल मेटल डू नॉट रिएक्ट विद दीज रिएजेंट, सो we were not able to put all the metal sample we had collect in the decreasing order of the reactivity। यहाँ पर कह रहा है कि हम सभी मेटल के साथ ये रिएक्शन शो नहीं करा सकते हैं। क्यों, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मेटल होते हैं जो रिएक्टिव नहीं होते हैं।
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन स्टूडेंट इन चैप्टर फर्स्ट गिवन बेटर एविडेंस अबाउट द एक्चुअली ऑफ मेटल के इस चैप्टर के अलावा हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन फर्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ा था। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होते हैं, वहाँ पे मैंने रिएक्टिविटी का सीरीज भी आप लोग को लर्न कराया था, कुछ लोग को लर्न भी होगा। ठीक, इट इज सिंपल एंड easy if metal A displace B from the solution more reactive than B। यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया जा रहा है कि अगर मेटल सपोज दैट मेटल A है और मेटल B हम लिए हैं, अगर मेटल B A को उसके सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर दे रहा है तो कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा, जो डिस्प्लेस करेगा। तो कौन डिस्प्लेस कर रहा है, B। यानी सपोज दैट मेटल ए डिस्प्लेस मेटल बी, अगर मेटल ए अधिक रिएक्टिव है, जो अधिक रिएक्टिव है वही ना कम रिएक्टिव को डिस्प्लेस करेगा। इसलिए इसका कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे सपोज दैट हम लिए थे मेटल ए और मेटल बी, मेटल ए और साल्ट सोल्यूशन, यानी सोल्यूशन किसका है, मेटल बी का। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जब रिएक्शन होगा तो मेटल ए जो है इस सोल्यूशन के साथ कंबाइन हो जाएगा और मेटल बी जो क्या है अलग हो जाएगा, यानी मेटल बी को यहाँ से हटा देगा। इसका मतलब यहाँ पे मेटल ए क्या है, अधिक रिएक्टिव है। यहाँ पे देखिए मेटल ए है और साल्ट सोल्यूशन किसका, बी है, लेकिन यहाँ बना क्या है, यहाँ पे रिएक्टेंट है और एरो के इस साइड क्या है, प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे साल्ट सोल्यूशन ऑफ ए, यहाँ पे देख रहे हैं हम साल्ट सोल्यूशन ऑफ बी था, बी से क्या हो गया, ए हो गया, यानी इसका मतलब इस सोल्यूशन से बी क्या हो गया, रिप्लेस हो गया। ठीक है, तो यानी यहाँ पे कौन अधिक रिएक्टिव है, ए मेटल अधिक रिएक्टिव है। विच मेटल कॉपर आर आयरन इज मोर रिएक्टिव अकॉर्डिंग टू योर ऑब्जर्वेशन इन एक्टिविटी 3.10। इस एक्टिविटी में कौन सा मेटल अधिक रिएक्टिव है, आप कैसे पता करेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, बस रिएक्टिविटी का सीरीज अगर आप लर्न किए रहेंगे तो आपको मैंने कई बार आप लोग को मेंशन कराया था, रिएक्टिविटी का सीरीज कई बार आपको लर्न भी कराया था। सॉरी मंजन कर फेकड को ने संभव यहाँ पे देख रहे हैं रिएक्टिविटी का ऑर्डर। यहाँ पर रिएक्टिविटी का ऑर्डर दिया है, यहाँ पे कुछ कम दिया है, मैंने थोड़ा सा और अधिक कर दिया है क्योंकि कुछ ऐसे मेटल आएंगे जैसे यहाँ पे आया था कि मैंने यहाँ पे लिखा लिथियम पोटेशियम बेरियम स्ट्रांसियम कैल्शियम सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम मैग्नीज जिंक क्रिप्टॉन आयरन कैडमियम कोबाल्ट निकिल टिन लेड हाइड्रोजन कॉपर मरकरी, फिर उसके बाद क्या है सिल्वर प्लेटिनम और गोल्ड आयरन। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो एक्टिविटी दिया था उसमें क्या था, एक में आयरन था एक में कॉपर। अब हमको यहाँ पे देखना है कि आयरन पहले आता है या कॉपर, जो पहले आएगा अधिक रिएक्टिव होगा, जो बाद में आएगा कम रिएक्टिव होगा। एक तो आयरन यहाँ हो गया और उसके बाद यहाँ पे क्या है कॉपर है, यानी अधिक रिएक्टिव कौन है, अधिक रिएक्टिव कौन है आयरन। तो आयरन क्या करेगा, आयरन जो है कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। ठीक, वहीं जब हम कॉपर को यहाँ पे सपोज दैट यहाँ पे रिएक्शन भी लिखना था तो हम यहाँ पे देख सकते हैं आयरन है प्लस कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। ठीक, और क्या था कॉपर को किस में किया गया था, आयरन सल्फेट में। तो हम देखेंगे कि रिएक्शन क्या होगा,
आयरन अधिक रिएक्टिव है, इसलिए इसको क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। वहीं कॉपर और आयरन सल्फेट, कॉपर है और आयरन सल्फेट है, तो क्या करेगा, जो कॉपर है आयरन सल्फेट के सोल्यूशन से आयरन को डिस्प्लेस नहीं करेगा, क्योंकि ये क्या है, लेस रिएक्टिव, यानी ये रिएक्शन नहीं होगा। अब इसके बेसिस पे आप यहाँ पे बता सकते हैं कि किस वाले टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन शो होगा और किस वाले में नहीं होगा। ठीक, इन सारे क्वेश्चन आप लोग के होमवर्क में ये सारे क्वेश्चन हैं। इन सारे क्वेश्चन के आंसर आप लिखोगे, किस टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन शो होगा, अपने लैंग्वेज में लिखना है, किस टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन शो होगा ये लिखना है, रिएक्शन का नाम लिखना है और बैलेंस इक्वेशन लिखना है। जो कि यहाँ पे मैंने बैलेंस इक्वेशन नहीं लिखा है, आप लोग को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए इन टेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आप लोग के होमवर्क में है, आज आप लोग होमवर्क करके सेंड करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, व्हाई इज सोडियम केप्ट इमर्ज इन अ केरोसिन आयल। क्यों सोडियम को केरोसिन आयल में इमर्ज किया जाता है, क्यों डुबाया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग लिखेंगे, अपने लैंग्वेज में लिखेंगे, राइट आंसर इन योर लैंग्वेज। ठीक है फ्रेंड्स, आप अपने लैंग्वेज में इस क्वेश्चन के आंसर लिखेंगे। सेकंड क्वेश्चन कर रहा है कि राइट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। रिएक्शन का इक्वेशन लिखना है, आयरन का स्ट्रीम, स्ट्रीम मीन्स वाटर होगा, आयरन का जब वाटर के साथ रिएक्शन होगा तो क्या उस रिएक्शन को लिखना है। कैल्शियम पोटेशियम का वाटर के साथ रिएक्शन शो कराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि सैंपल ऑफ 4 मेटल ABC and D were taken and added to the following solution on 1 by 1. The results obtained have been tabulated as follow. यहाँ पे एक फ्लो चार्ट दिया गया है, इनके बेसिस पे इस सारे क्वेश्चन के आंसर करने हैं। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। यूज द टेबल above the answer the following question about metal A, B, C and D. A, B, C and D क्या है, मेटल है। और क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच इज मोस्ट रिएक्टिव मेटल, यानी यहाँ पे हम देख रहे हैं ए है, आयरन सल्फेट में डाला जा रहा है तो नो रिएक्शन हो रहा है। कॉपर सल्फेट के साथ देख रहे हैं क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी डिस्प्लेस हो जा रहा है। और बी देख रहे हैं डिस्प्लेस हो जा रहा है, यानी यहाँ पे नहीं रिएक्शन हो रहा था, यहाँ पे डिस्प्लेस हो जा रहा है। इनके बेसिस पे, इस चार्ट के बेसिस पे हमें ये बताना है कि कौन अधिक रिएक्टिव है, ए है, बी है, सी है एंड डी है, कौन अधिक रिएक्टिव है। क्वेश्चन करेंगे आप लोग, नहीं आएगा तो हम सॉल्व कराएंगे। ठीक है फ्रेंड। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट वुड यू ऑब्जर्व इफ बी इज एडेड अ सोल्यूशन कॉपर सेकेंड सल्फेट। बी जो बी मेटल है इसको किसमें, कॉपर सेकेंड सोल्यूशन में जब डिस्प्लेस किया जा रहा है तो क्या हो रहा है। थर्ड क्वेश्चन कर रहा है, अरेंज द मेटल ABCD इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर के बेस पे ABC मेटल को क्या करना है, अरेंज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि विच गैस इज प्रोड्यूस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू अ रिएक्टिव मेटल। राइट अ केमिकल रिएक्शन व्हेन आयरन रिएक्ट विद डाइल्यूट H2SO4। जब कोई मेटल किसी एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक, और मेटल क्या बनता है, साल्ट बनता है। एक क्वेश्चन आप जब वहाँ पढ़े थे कि व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद एसिड, वहाँ पे सारे क्वेश्चन दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट यू ऑब्जर्व व्हेन जिंक इज एडेड अ सॉल्यूशन ऑफ आयरन सेकेंड सल्फेट, यानी जिंक को, जेडियन को आयरन सेकेंड सल्फेट। आयरन सेकेंड का मतलब है कि आयरन पे जो है प्लस चार्ज कितने हैं, 2 है। सेकेंड थर्ड रहता तो प्लस चार्ज 3 हो जाता। राइट द केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन भी लिखना है, यानी क्या होता है जब जिंक को आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन में प्लेस किया जाता है, रिएक्शन होता है या नहीं होता है ये आपको लिखना है। और जो रिएक्शन हो रहा है उसको बैलेंस इक्वेशन लिखना है। ठीक,
और नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट, कैसे मेटल और नॉन मेटल रिएक्शन करते हैं। ये चीज़ें जानने के लिए आप लोग को जितने भी मेटल दिए गए हैं उनके एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आने चाहिए और किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, यानी जितने मेटल हैं, नॉन मेटल है, मेटलॉयड है, नोबल गैस है, इन सब जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान आप सीरियल वाइज लर्न किए थे, वैसे ही आपको लर्न होने चाहिए। क्योंकि अगर ये लर्न नहीं रहेंगे तो आप नहीं बता पाएंगे कि मेटल और नॉन मेटल रिएक्शन कैसे करते हैं। इसको जानने के लिए हम लोग क्लास 9th में ही पढ़े थे। 9th में हम लोग देखे थे कि किस पे कितने चार्ज होते हैं, माइनस चार्ज, प्लस चार्ज, उन्हीं के बेसिस पे मेटल जो है रिएक्शन करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे दिया है सोडियम है, जब सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 281 आएगा, 1 आएगा। इसका मतलब इसके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 है। तो क्या करना चाहेगा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा और इलेक्ट्रॉन क्या डोनेट करना चाहेगा, डोनेट कर देगा तो इसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, देख रहे हैं सोडियम कैटायन, यानी जो डोनेट कर रहा है, डोनेशन का कार्य कर रहा है, उसको कैसा चार्ज आएगा, प्लस। कितने इलेक्ट्रॉन निकल गए, 1। वहीं हम क्लोरीन का देख रहे हैं, ये मेटल हो गया और ये क्या है, नॉन मेटल। तो वहीं यहाँ पे क्लोरीन का हम देख रहे हैं, तो क्लोरीन में देख रहे हैं कितने इलेक्ट्रॉन, 287 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप करेंगे 287 आएगा। इसको अपना ऑक्टेट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लेने की आवश्यकता होगी, यानी 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। क्यों गेन करेगा, डोनेट क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इसको डोनेट करना होगा, 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना पड़ेगा और एनर्जी क्या होगी, बहुत हाई लेवल की लगेगी, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन लेना लाइक करेगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो यानी इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, निगेटिव चार्ज। जब इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो निगेटिव चार्ज आ रहा है, कितना निगेटिव, -1, इसके ना। अब इसका इलेक्ट्रॉन जो है, ये इसके पास अधिक इलेक्ट्रॉन था, यहाँ इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट और एक कंपाउंड बन जाएगा NaCl। यानी ऐसे ही कोई भी मेटल या नॉन मेटल ऐसे ही रिएक्शन करते हैं। नोबल गैस रिएक्शन नहीं करते हैं, जितने भी नोबल मेटल होते हैं उसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, इसलिए वो रिएक्शन शो नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग यही देखेंगे। ठीक है फ्रेंड, आप होमवर्क में इन सारे क्वेश्चन के आंसर लिखेंगे, जो क्वेश्चन नहीं आएगा हम आपको कराएंगे। इस क्वेश्चन के भी आंसर आपको लिखने हैं पूरे, कि नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, और किस टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन हो रहा है और किस टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन नहीं हो रहा है, रीजन क्या है। ठीक है फ्रेंड।